खुदावन यसु मसीह के पुरजलाल नाम में मैं पास्टर परवेज मसीह आप सब नाजरीन को सलाम पेश करता हूं और दिल की गहराई से इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। आज हम एक ऐसे रोज़मर्रा के मामले पर गौर करेंगे जो कभी ना कभी हम सब के साथ पेश आता है, लेकिन अफसोस के अक्सर लोग इसके पीछे छुपी हुई इखलाकी और रूहानी तारीकी को ना पहचानते हैं और ना ही इस पर गौर करते हैं। एक बार एक भाई ने मुझसे कहा, पास्टर साहब मैं एक लैपटॉप खरीदना चाहता हूं क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। अगर मुनासिब कीमत में अच्छा लैपटॉप मिल जाए तो अच्छा होगा, या आपके इल्म में कोई ऐसा शख्स हो जो किसी मजबूरी के तहत अपना अच्छा लैपटॉप बेच रहा हो तो मुझे भी कुछ आसानी हो जाएगी। बज़ाहिर ये एक मामूली और सादा सी बात लगती है। आखिर अगर कोई कुछ बेचना चाहता है और दूसरा खरीदना, तो इसमें आखिर हर्ज ही क्या है? खरीदो फरोख्त तो दुनिया में हमेशा से चलती आई है। हमारे माशरे में ये सोच आम है, अगर मैं नहीं खरीदूंगा तो कोई और खरीद लेगा। जब किसी और ने वैसे भी फायदा उठाना है तो फिर क्यों ना मैं ही फायदा उठा लूं, वैसे भी मुझे इस चीज की जरूरत है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई शख्स मजबूरी के तहत अपनी कीमती चीज पहले ही कम कीमत पर बेच रहा होता है, लेकिन लोग ये जानते हुए भी उससे और भी कम करवाने की जिद करते हैं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। दुनियावी एतबार से शायद ये एक कामयाब सौदेबाजी समझी जाए, क्योंकि पैसे बचाना हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन किसी मजबूर इंसान के साथ ऐसा बर्ताव करना क्या वाकई दुरुस्त है? बहैसियत ईमानदार हमारा नुक्ता नजर दुनियावी सोच से मुख्तलिफ होना चाहिए। आज हम इस मामले को खुदा के कलाम की रोशनी में परखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि रोमियो 12 बाब और आयत 2 में लिखा है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। बस हमारा बुनियादी सवाल ये है, क्या एक ईमानदार को किसी की मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए? लेकिन अगर हम जरा गहराई से जाएं तो ये मसला सिर्फ मजबूरी तक महदूद नहीं रहता। लोग बड़ी चालाकी से दूसरों की शराफत, सादगी, लाइल्मी, बल्कि खलूस और कुर्बानी जैसे जज्बात को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। लिहाजा जब हम इस सवाल को खुदा के कलाम के आईने में देखते हैं तो असल सवाल यूं बनता है, क्या एक रास्तबाज, खुदाप्रस्त और ईमानदार मसीही होते हुए हमें किसी की मजबूरी, नेकी, सादगी या जज्बे का नाजायज फायदा उठाना चाहिए? ये एक ऐसी छुपी हुई बुराई है जो सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं रहती, बल्कि कभी कभी हमारे घरों, कलीसियाओं और करीबी रिश्तेदारों में भी दाखिल हो जाती है। बुराई तब तक ही रहती है जब तक माशरे में उसके बुरे होने का एहसास जिंदा हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बुराई इतनी आम हो जाती है कि उसके बुरे होने का शऊर ही खत्म हो जाता है। ये एहसास ही तो है जो हमें हमारे बुरे अमल पर अफसरदा करता है और हमें तौबा की तरफ ले जाता है। हम खुदा के खादम इसी एहसास को जगाने की कोशिश में रहते हैं ताकि लोगों की जिंदगियां खुदा के कलाम के मुताबिक ढल सकें। आइए इस पेचीदा मसले को समझने के लिए खुदावंद यसु मसीह की एक ऐसी तमसील का सहारा लें जो अपने अंदर इल्म और हिकमत और रूहानी गहराई का खजाना रखती है। खुदावंद यसु की तमसीलों की यही खूबसूरती है कि आप उन्हें जितनी बार भी पढ़ें, हर बार दिल को एक नया, जिंदा और सबक आमोज पैगाम मिलता है। हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के 20वें बाब की पहली आयत से पढ़ेंगे। कलाम फरमाता है, क्योंकि आसमान की बादशाही उस घर के मालिक की मानिद है जो सवेरे निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मजदूर लगाए। यहाँ खुदावंद यसु एक ऐसे मालिक की मिसाल दे रहे हैं जो अपने बाग के लिए मजदूरों की तलाश में है। वो सुबह सवेरे ही निकलता है, ठीक उसी वक्त जब मजदूर भी काम की तलाश में निकलते हैं। अगली आयत में लिखा है, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज ठहराकर उन्हें अपने ताकिस्तान में भेज दिया। ये एक आम असूल है कि काम से पहले मजदूरी तय कर ली जाती है ताकि बाद में कोई इख्तलाफ ना हो। इस मालिक ने भी 1 दिनार रोजाना पर बात तय की और मजदूरों को काम पर भेज दिया। फिर अगली आयत में लिखा है कि फिर पहर दिन चढ़े के करीब निकलकर उसने औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा,
तुम भी पाकिस्तान में चले जाओ, जो वाजिब है तुमको दूंगा। बस वो चले गए। यहां मालिक का किरदार देखिए, वो शायद खास तौर पर मजीद मजदूर ढूंढने नहीं निकला, लेकिन जब उसकी नजर बेकार खड़े लोगों पर पड़ी तो उसने उन्हें भी काम की पेशकश की, मगर इस बार उसने रकम तय नहीं की, सिर्फ इतना कहा कि जो वाजिब होगा वो दूंगा। ये मजदूर शायद इतने मजबूर थे कि उन्होंने सोचा सारा दिन बेकार रहने से कुछ कमा लेना ही बेहतर है। वो मालिक के वादे पर भरोसा करके चले गए। कलाम हमें बताता है कि मालिक ने दोपहर और तीसरे पहर भी ऐसा ही किया, और फिर दिन खत्म होने से सिर्फ 1 घंटा पहले भी उसने कुछ लोग बेकार खड़े देखे। उसने उनसे पूछा, तुम सारा दिन यहाँ क्यों खड़े रहे? उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि किसी ने हमें काम पर नहीं लगाया। मालिक ने उनसे भी कहा, तुम भी पाकिस्तान में चले जाओ। ये आखिरी मजदूर तो सबसे ज्यादा बेबस और मजबूर दिखाई देते हैं, जो शाम होने तक काम की उम्मीद लिए खड़े हैं। शायद उनकी आंखों के सामने उनके बच्चों की भूख, घर की जरूरियात और खानदान की फिक्र हो। शायद उनके मासूम बच्चे उनका रास्ता देख रहे हों किसी नवाले की उम्मीद पर। अब यहाँ एक अहम सवाल जन्म लेता है कि आखिर मालिक करना क्या चाहता है, क्योंकि उसने इन बाद में आने वाले मजदूरों के साथ कोई उजरत तय नहीं की, तो उसके पास ये सुनहरी मौका था कि वो उनकी मजबूरी का फायदा उठाता और उन्हें कम पैसे देकर फारिग कर देता और कोई उंगली भी ना उठाता। मगर आइए देखते हैं कि हकीकत में क्या हुआ। शाम को मालिक ने अपने कारिंदे से कहा, मजदूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक उनकी मजदूरी दे दे। अब वो लम्हा आ चुका है जो हर मजदूर के लिए नायत अहम और खुशी भरा होता है। वो लम्हा जिसके लिए उसने दिन भर मेहनत की होती है, क्योंकि मजदूर का दिल उसकी मजदूरी से लगा रहता है। जैसा कि इस्तिस्ना 24 बाब की 15 आयत में लिखा है, तो उसी दिन इससे पहले कि आफताब गरूब हो उसकी मजदूरी उसे देना, क्योंकि वो गरीब है और उसका दिल मजदूरी में लगा रहता है, ता ना हो कि वो खुदावन से तेरे खिलाफ फरियाद करे और ये तेरे हक में गुनाह ठहरे। जो मजदूर सुबह सवेरे काम पर लगे थे, इन्हें शायद इस वक्त तक कोई परेशानी ना हो, क्योंकि उनके साथ तो 1 दिनार मजदूरी तय हो चुकी थी। लेकिन बाद में आने वाले मजदूर जिनके साथ कोई रकम तय नहीं हुई थी, बल्कि सिर्फ इतना कहा गया था कि जो वाजिब होगा दूंगा, वो शायद परेशानी और सोच में हो। क्या मिलने वाली रकम इतनी होगी कि हमारी जरूरियात पूरी हो जाएं? क्या हम अपने बच्चों के लिए कुछ ले जा सकेंगे? लिखा है, और जब वो मजदूर आए जिन्हें सिर्फ 1 घंटा पहले काम पर लगाया गया था, तो उनको 1-1 दिनार मिला। यहां मालिक का असल किरदार नुमाया होता है। वो एक रहमदिल, फयाज और रास्तबाज शख्स है। उसने उनकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाया, बल्कि उनकी जरूरत को महसूस किया। उसे मालूम था कि शायद थोड़े से पैसों में उनका घर ना चल सके, उनके बच्चे भूखे रह जाएं। हालांकि उसके पास ये मौका था कि वो कम देकर उन्हें फारिग कर देता, मगर उसने इंसाफ के बजाय सिर्फ कानून का सहारा नहीं लिया, बल्कि रहम और एहसान को तरजीह दी। ये हमारे लिए एक जबरदस्त मिसाल है कि एक खुदा तर्स, दयानतदार और रहमदिल शख्स का किरदार कैसा होना चाहिए। एक होता है अदल व इंसाफ और एक होता है अदल व एहसान। अदल व इंसाफ अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि यह हक के मुताबिक होता है। मगर अदल व एहसान एक बुलंद तर दर्जा रखता है, क्योंकि इसमें सिर्फ हक अदा नहीं किया जाता, बल्कि दिल में रहम, नरमी और दूसरों के दुख को जो है वो महसूस किया जाता है। जैसा कि मीका 6 बाब की 8 आयत में लिखा है, ऐ इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी। खुदावन तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे, रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले। इसी तरह ज़बूर 41 की 1 आयत में मरकूम है, मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदावन मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। और याद रखें, कलाम खुदा का ये असूल अटल है, जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी पैमाना से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आज हम अगर किसी की मजबूरी का फायदा उठाएंगे तो कल हो सकता है हमारे साथ भी वैसा ही सलूक किया जाए। बस हमें ना सिर्फ अदल बल्कि एहसान पर भी
चलने की ज़रूरत है। अब आइए इस तमसील का दूसरा रुख देखते हैं, उन मजदूरों का जो सबसे पहले बुलाए गए थे और जिनसे शुरू में मजदूरी तय हो चुकी थी। हमने आगाज में जिक्र किया कि इंसान सिर्फ मजबूरी ही का फायदा नहीं उठाता, बल्कि अक्सर किसी की सादगी, शराफत, नेकी और खामोशी का भी फायदा उठाता है। यहाँ भी हमें कुछ ऐसा ही मंजर दिखाई देता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब पहले मजदूर आए तो उन्होंने ये समझा कि हमको ज्यादा मिलेगा। देखिए, इनके दिल में लालच और हसद ने जगह बनाई। हालांकि उनके साथ शुरू ही से 1 दिनार तय हो चुका था, मगर वो मालिक की नेकी को देखकर ज्यादा की खुद साख्ता उम्मीद बांध बैठे, और जब उन्हें भी वही 1 दिनार मिला तो शिकायत करने लगे, इन पिछलों ने सिर्फ 1 घंटा काम किया और तूने उनको हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का बोझ उठाया और सख्त धूप सही। गौर कीजिए, इनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं हुई थी, इन्हें वही मिला जो तय था, मगर वो मालिक की मेहरबानी को बुनियाद बनाकर नाजायज फायदा हासिल करना चाहते थे। वो ऐसी बात को मसला बना रहे थे जो सिरे से मसला थी ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि कुछ इजाफी जो है वो फायदा हासिल कर सकें। यही तो वो रवैया है जो हम अक्सर देखते हैं, किसी की सखावत को कमजोरी समझना और उसका फायदा उठाने की कोशिश करना। मगर मालिक का जवाब क्या ही खूब है और हिकमत और इंसाफ से भरपूर था। उसने जवाब देकर उनसे कहा, बल्कि जवाब देकर उनमें से एक से कहा, मियां, मैं तेरे साथ बेइंसाफी नहीं करता। क्या तेरा मुझसे 1 दिनार तय नहीं हुआ था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी मर्जी है कि जितना तुझे दिया इस पिछले को भी इतना ही दूं। क्या मुझे ये इख्तियार नहीं कि अपने माल से जो चाहूं सो करूं? या तू इसलिए कि मैं नेक हूं बुरी नजर से देखता है? क्या खूब सवाल है। क्या तू इसलिए कि मैं नेक हूं बुरी नजर से देखता है? यह सवाल आज भी हमारे ज़मीर को झंझोड़ता है। क्या हम दूसरों की नेकी को हसद, तनकीद या बदगुमानी की नजर से देखते हैं? क्या हम दूसरों की मेहरबानी को कमजोरी समझते हैं? क्या हम रहम को मौका जानकर फायदा उठाते हैं? यह तमसील हमें 2 खतरनाक रवैयों से खबरदार करती है, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, किसी की नेकी का फायदा उठाना। और अफसोस की बात यह है कि दोनों रवैये आज भी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी और माशरे में नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर माजरत के साथ कहना चाहता हूं कि बास लोग वेलफेयर या फलाही नाम पर ऐसे इदारे खोल लेते हैं जिनका असल मकसद खिदमत नहीं बल्कि मुफाद होता है। वो 2 चलाकियां एक साथ करते हैं, एक तरफ किसी गरीब, यतीम या बीमार की तस्वीर दिखाकर उसकी मजबूरी को बेचते हैं, और दूसरी तरफ रहम दिल लोगों के खलूस, हमदर्दी और अतियात को नोटों में तब्दील कर लेते हैं। यानी एक तरफ मजबूरी का इस्तेहसाल और दूसरी तरफ नेकी का इस्तेहसाल। यकीनन सब ऐसा नहीं होते। बहुत से लोग खलूस नियत से खुदा के लिए अजीम खिदमत कर रहे हैं, जिनकी कुर्बानियां और नेक नियति काबिल तहसीन है। खैरात देना एक ईमानदार मसीही की रास्तबाजी के कामों में सरे फहरिस्त है। यही वो अमल है जिसे यीशु मसीह ने खुद सराहा और मत्ती 6 बाब में सबसे पहले खैरात का जिक्र फरमाया, इसके बाद रोजा और फिर दुआ। लेकिन जब यही मुबारक अमल जिसका मकसद किसी की मदद, किसी का बोझ हल्का करना, किसी की दुआ का जवाब बनना होता है, अगर यही अमल मुफाद, शोहरत या फरेब के पर्दे में छुप जाए तो ये खैरात नहीं रहती बल्कि एक भयानक रूहानी जुर्म बन जाता है। कलाम कहता है, खबरदार, अपने रास्तबाजी को आदमियों के सामने जाहिर ना करो ताकि वो तुम्हें देखें, वरना तुम्हारे आसमानी के बाप के पास तुम्हारा कोई अजर नहीं। खैरात को दिखावे, धोखे या लालच का जरिया बनाना उस पाक अमल की तौहीन है जिसे खुदा ने बरकत का वसीला बनाया है। लेकिन ये तमसील हमें ये सिखाती है कि ना सिर्फ अब खुद इन दोनों रवैयों से बचें, बल्कि जहां भी हमें ऐसा तर्ज अमल नजर आए हम उसे कलाम की रोशनी में परखें, क्योंकि खुदा इंसाफ और रहम और सच्चाई से भरपूर है और चाहता है कि उसके लोग भी उसके मियार पर चलें। आइए कलाम मुकद्दस में से एक और वाकया देखते हैं जहां एक शख्स ने बड़ी मंसूबाबंदी के साथ दूसरे की मजबूरी और उसके जज्बात का इस्तेमाल किया। पैदाइश की किताब हमें बताती है कि जब ईसाऊ का गुस्सा अपने भाई यकूब के लिए
इंतहा को पहुंच गया तो उसकी वालदा रिबका ने याकूब को उसके मामूल लाबन के घर भेज दिया ताकि उसकी जान बच जाए। पैदाइश 29 बाब में जब याकूब लाबन के पास पहुंचा और अपनी सारी आप बीती सुनाई तो लाबन एक चालाक शख्स था। वो फौरन सब समझ गया कि याकूब अपने भाई के डर से घर वापस नहीं जा सकता। अब वो हर तरह से उसके रहमो करम पे है। तो यहाँ सूरत हाल क्या थी? एक तरफ तो याकूब अपने भाई के खौफ से वापस नहीं जा सकता था और दूसरी तरफ उसके बाप इसहाक ने उसे ताकीद की थी कि अपने मामू की बेटियों में से एक को ब्याला। लाबन ये सब कुछ जानता था। जब याकूब को रहते हुए 1 महीना हो गया तो लाबन ने बड़ी हमदर्दी जताते हुए उससे बात की। पैदाइश 29 बाब की 15 आयत में लिखा है, तब लाबन ने याकूब से कहा, चूंकि तू मेरा रिश्तेदार है तो क्या इसलिए लाजिम है कि तू मेरी खिदमत मुफ्त करे? सो मुझे बता कि तेरी उजरत क्या होगी। बज़ाहिर ये बातें कितनी हमदर्दाना लगती हैं, जैसे लाबन को याकूब का कितना एहसास है, लेकिन लाबन के दिल में क्या था ये उस वक्त तक कोई नहीं जानता था। लाबन एक शातिर इंसान था। उसने 1 महीने में अंदाजा लगा लिया था कि याकूब ना सिर्फ एक मेहनती नौजवान है बल्कि उसके बाप की दुआ के सबब से बाबरकत इंसान भी है। और वो ये भी जान चुका था कि याकूब उसकी छोटी बेटी राखिल से मोहब्बत करने लगा है। लाबन ने याकूब की शख्सियत और उसकी मजबूरियों का पूरा जायजा ले लिया था। पहला कि वो मजबूर है, घर वापस नहीं जा सकता। दूसरा, वो राखिल की मोहब्बत में गिरफ्तार है, यानी उसके जज्बात भी शामिल हो गए। और तीसरा, वो एक नेक और बाबरकत इंसान है जिसकी मेहनत से लाबन को फायदा हो सकता है। और चौथा कि वो एक सीधा साधा और मासूम इंसान है। जब लाबन ने उजरत की बात की तो याकूब ने अपनी सादगी में कोई मालो दौलत नहीं मांगा, बल्कि पैदाइश 29 बाब की 18 आयत में के मुताबिक उसने कहा, और याकूब राखिल पर फरिफ्ता था, सो उसने कहा कि तेरी छोटी बेटी राखिल की खातिर मैं 7 बरस तेरी खिदमत करूंगा। याकूब ने मोहब्बत में 7 साल की खिदमत को मामूली समझा, लेकिन जब 7 बरस पूरे हुए तो लाबन ने वो किया जो एक शातिर और लालची इंसान करता है। उसने याकूब के साथ सरेहन धोखा किया और राखिल के बजाय अपनी बड़ी बेटी लिया उससे ब्याह दी। यूं लाबन ने याकूब की मजबूरी और उसके जज्बात और उसकी सादगी का भरपूर फायदा उठाया और राखिल के लिए मजीद 7 साल की खिदमत का मुतालबा कर दिया। याकूब को कुल 14 साल अपने मामू की खिदमत करनी पड़ी। लाबन के इस धोखे का असर सिर्फ याकूब पर नहीं पड़ा, बल्कि उसकी अपनी बेटियों की जिंदगियां भी बेसुकून हो गईं। वो याकूब की मोहब्बत के लिए आपस में लड़ती झगड़ती रहती। आखिरकार एक वक्त आया कि लाबन की बेटियां भी जान गईं कि उनके बाप ने अपने फायदे के लिए उन्हें भी इस्तेमाल किया है। पैदाइश 31 बाब की 14वीं आयत में वो कहती हैं, तब राखिल और लिया ने उसे जवाब दिया कि अब भी हमारे बाप के घर में कुछ हमारा बकरा या मिरास है, क्या वो हमको अजनबी के बराबर नहीं समझता? क्योंकि उसने हमको भी बेच डाला और हमारे रुपए भी खा बैठा। बिलाखिर याकूब को अपना सब कुछ लेकर वहां से भागना पड़ा। मेरे अजीज बहन भाइयों, हमारे सामने 2 किरदार हैं। एक तरफ पाकिस्तान का वो रहमदिल मालिक जिसने मजबूर मजदूरों की जरूरत को समझा और उनका फायदा नहीं उठाया, और दूसरी तरफ शातिर लाबन जिसने ना सिर्फ याकूब की मजबूरी और जज्बात का इस्तेहसाल किया बल्कि अपनी मासूम बेटियों को भी अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल किया। बहैसियत ईमानदार मसीही, ये हमारे लिए एक गहरा सबक है कि हमें कभी भी किसी की मजबूरी, नेकी, लाइल्मी, मासूमियत, सादगी, खलूस या जज्बात का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर दूसरे आपको ऐसा करते दिखाई दें तब भी आपने खुद को इस गुनाह से पाक रखना है। मसीहियत सिर्फ बातों का दीन नहीं बल्कि अमल और किरदार का नाम है जिसमें हम खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको ऐसी दर्जनों मिसालें मिलेंगी, लेकिन हम अपनी कोशिश से एक मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। इस मौजू पर बात जारी रखी जा सकती है, बहुत कुछ है जो कहा जा सकता है, मगर मैं इस पैगाम को मुख्तसर रखना चाहता हूं, इसलिए मैं यहीं खत्म करता हूं। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज के कलाम से हमें एक अहम सबक मिलता है। एक मसीही ईमानदार कभी भी किसी की मजबूरी, बेबसी, सादगी, जज्बात या नेकी का नाजायज फायदा नहीं उठाता,
चाहे दुनिया उसे स्मार्ट डील समझे, हमारा मियार खुदा का कलाम है। आए आज से ही अहद करें कि अपने रोजमर्रा के लेन देन, कारोबार और ताल्लुकात में हम खुदा के रास्तबाज मियार पर चलेंगे। अगर हम देखें कि कोई मजबूर है तो इस्तेहसाल करने के बजाय अगर मुमकिन हो तो उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। आओ आज हम सच्चे दिल से खुदावंद के हुजूर झुकें और दुआ करें। या आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू एक रहम दिल, आदिल और मोहब्बत करने वाला खुदा है। हम तुझसे आज इल्तिजा करते हैं, हमें ऐसा दिल अता कर जो ना सिर्फ तेरे कलाम पर चलने वाला हो बल्कि ऐसा नरम, हसास और बेदार दिल हो जो दूसरों के दुख, दर्द, मजबूरी और खामोश फरियाद को महसूस कर सके। ऐ खुदावन, हमें इस दुनिया की खुदगर्ज सोच से अलग कर, हमें ऐसी रूहानी आंखें दे जो सिर्फ फायदा ना देखें बल्कि तेरा रहम, इंसाफ और सच्चाई को हर हालत में मुकद्दम रखें। अगर कभी हमारे दिल में ये ख्याल आए कि हम किसी की कमजोरी, सादगी या मजबूरी से फायदा उठाएं, तो तू हमें रोक ले, हमें जगा दे, हमें टोक, ताकि हम वो ना करें जो तुझे नागवार हो। ऐ रब्बे कुदूस, हम चाहते हैं कि हमारे अंदर तेरा अक्स नजर आए, हमारी बातों में, हमारे रवैये में, हमारे लेन देन में, हमारी सोच में तेरा इंसाफ, तेरा रहम और तेरी मोहब्बत जाहिर हो। हम चाहते हैं कि जैसे तू अपने बेटे यीशु मसीह में होकर जमीन पर आया और इस जहां के बोझ उठाए, हम भी वैसे ही बने, बोझ उठाने वाले, सहारा देने वाले और इंसाफ बांटने वाले। हम ये सब कुछ मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के पाक, जबरदस्त और जलाली नाम में, आमीन। अगर आज का ये पैगाम आपके दिल को छू गया है, अगर आप समझते हैं कि ये अहम सबक हमारे माशरे को दरकार है, तो बराए करम इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हक और इंसाफ पर मबनी ऐसे ही पैगामात आप तक बराबर पहुंचते रहें। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन।